मंगल लक्ष्मी सीरियल का अपकमिंग एपिसोड बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि मंगल और आदित्य एक दूसरे के सामने आएंगे, लेकिन इसके बावजूद भी मंगल कुछ करने वाली है ऐसा जिसके बाद आदित्य को लगेगा बड़ा झटका। साथ ही साथ मंगल ने लिया है एक बड़ा फैसला। आज इसी की फुल अपडेट लेकर आई हूँ मैं इस वीडियो में, इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक ज़रूर देखिएगा। और अगर आप हमारे चैनल द फिल्मी रासलीला पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए देरी ना करते हुए आज की इंटरेस्टिंग वीडियो स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आपने लास्ट एपिसोड में देखा ही था कि आदित्य जयपुर के लिए तैयारी करने लगेगा और वहीं दूसरी ओर आपको देखने को मिलेगा कि इधर मंगल भी जयपुर पहुंच जाएगी। अब यहाँ पे वो हॉस्पिटल तो जाएगी, साथ ही साथ उससे पहले आपको देखने को मिलेगा कि जिस मेले की बात यहाँ पर हो रही है, यहाँ पर एक रोजगार मेला लगाया जा रहा है जिसमें कि कुछ दुनिया भर के बिजनेसमैन आएंगे और यहाँ पर इन्वेस्टर्स उनके बिजनेस में पैसा लगाएंगे। अब यहाँ पे आदित्य भी जाएगा, लेकिन आदित्य के साथ साथ यहाँ पर कुसुम भी जाएगी हॉस्पिटल अपना ट्रीटमेंट कराने के लिए। अब यहाँ पे आपको बता दें कि मंगल एक भीड़ में फंस जाएगी। जी बिल्कुल, यहाँ पे पूरा ड्रामेटिक सीन आपको देखने को मिलेगा कि इधर से मंगल आएगी और मंगल के साथ साथ बहुत सारी लेडीज़ वहाँ पर होंगी। सड़क पर बहुत ज़्यादा भीड़ लगी होगी और बहुत ही ज़्यादा रश का माहौल होगा। उसी बीच में आदित्य अपनी माँ को लेकर पहुँच जाएगा जयपुर, और जैसे ही वो ऑटो से नीचे उतरेगा तो वहाँ पे वो कुसुम के साथ उस लोकेशन पर जाने की कोशिश करता हुआ नजर आएगा, लेकिन सड़क पर बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ होगी जिसकी वजह से यहाँ पर वो बहुत ज़्यादा खुद को अनकंफर्टेबल फील करेगा। जिसके बाद वो तुरंत ही ऑटो में बैठकर अपनी मेन लोकेशन यानी कि होटल तक जाने के लिए निकल पड़ेगा। इधर बात करें मंगल की, तो मंगल भी उस जगह पर आई हुई है और वो जगह कोई और नहीं बल्कि हॉस्पिटल है। हॉस्पिटल के आसपास ही वो सबसे पहले यहाँ पर कुसुम को देखती है। अब जैसे ही कुसुम को देखेगी तो यहाँ पे मंगल शॉक्ड हो जाएगी और वो समझ जाएगी कि जिस व्यक्ति को उसने अपॉइंटमेंट दी थी वो कोई और नहीं बल्कि कुसुम और आदित्य हैं। और यहाँ पे वो अपनी सासू माँ को देखकर भावुक हो जाएगी। साथ ही साथ बहुत ज़्यादा इमोशनल सीन आपको देखने को मिलेगा। अब मंगल यहाँ पर किसी ना किसी तरीके से बहाना करके अपना फ़ोन गिरा देगी नीचे, और बाकी जैसे कि आपने देखा ही है प्रोमो में कि वो कुसुम के पैर छूते हुए नजर आएगी, लेकिन वो उसके सामने नहीं जाएगी। और उसका सबसे बड़ा रीज़न यही है कि आदित्य ने उसको मना किया था उसके परिवार और उसकी माँ के पास जाने के लिए। जी बिल्कुल, आपको बता दें कि यहाँ पे उसे आदित्य की बातें याद आ जाती है कि किस तरीके से आदित्य ने बच्चों से मिलने के लिए मना किया था, कुसुम से मिलने के लिए मना किया था। तो उन्हीं बातों को याद करके मंगल सामने नहीं जाएगी। और फिर आपको बता दें कि जैसे कि आप ये BTS में देख ही रहे हैं कि एकदम भीड़ भाड़ वाले माहौल में मंगल और आदित्य एक दूसरे के सामने आएंगे, लेकिन एक दूसरे को नहीं देख पाएंगे। मंगल देख लेगी लेकिन आदित्य नहीं देख पाएगा। अब यहाँ पर मंगल को एक बात और समझ आएगी, यहाँ पे वो कुछ बातें सुनेगी आदित्य की जिससे ये कंफर्म हो जाएगा कि कल की डेट में जो भी वहाँ पर मेला होने वाला है जिसमें कि रोजगार मेला हो रहा है, उसमें आदित्य भी अपना आइडिया लेकर आया है। अब मंगल के लिए बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन बढ़ जाएगा कि वो तो उस मेले में जा रही है और वही उस पूरे मेले को ऑर्गेनाइज कर रही है। अब इस मेले में, इस महोत्सव में वो कैसे आदित्य को फेस करेगी और किस तरह से वो आदित्य का जो आइडिया है वो सबके सामने रिप्रेजेंट करेगी, कैसे उसमें इन्वेस्ट करेगी, क्योंकि कपिल यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा उम्मीद से सभी लोगों को बुला रहा है और कपिल ने ही आदित्य का आइडिया भी सिलेक्ट किया है। तो कहीं ना कहीं उसकी जिम्मेदारी बन जाती है कि कपिल ने जिस जिस लोगों को बुलाया है उन सभी के आइडियाज़ को वो सुने और जिनका आइडिया अच्छा होगा उनको आगे लेकर जाए। अब यहाँ पे मंगल के लिए बहुत बड़ी कशमकश की घड़ी आ चुकी है। आपको बता दें कि सबसे बड़ा शॉक्ड तो तब लगेगा ऑडियंस को, क्योंकि जब यहाँ पे एक बहुत बड़ा महोत्सव होगा, उस पूरे महोत्सव में बहुत सारे लोग आएंगे, अपना अपना आइडिया प्रेजेंट करेंगे और यहाँ पे सबसे बड़ा जो इन्वेस्टर होगा कपिल की तरफ से मंगल वहाँ पर पहुँच जाएगी। और मंगल को स्टेज पर देखकर आदित्य और यहाँ पर मौजूद सभी लोग शॉक्ड हो जाएंगे। सबसे ज़्यादा आदित्य ही शॉक्ड होगा, क्योंकि यहाँ पे कपिल को आना था लेकिन कपिल नहीं आया है, उसके बिहाफ पर मंगल आई है। तो यहाँ पे मंगल बताएगी कि वो किस वजह से नहीं आए हैं और मैं यहाँ पर आप लोगों का आइडिया देखने के लिए आई हूँ, आपका आइडिया सुनने के लिए आई हूँ। अब सबसे ज़्यादा यहाँ पर आदित्य को शॉक लगेगा और उसकी तो पैरों तले ज़मीन खिसक जाएगी कि ये मंगल यहाँ पर क्या कर रही है और ये मंगल इतनी बड़ी पोस्ट पर कैसे पहुँच गई है। और यही वो पल होगा जब मंगल और आदित्य एक दूसरे के सामने आएंगे। जी बिल्कुल, आपको बता दें कि मंगल और आदित्य एक दूसरे के सामने आएंगे और इसी बीच मेकर्स इस पूरे सीन को बहुत ज़्यादा टर्न और ट्विस्ट से भरना चाहते हैं, क्योंकि 6 मंथ बाद मंगल और आदित्य एक दूसरे के सामने आएंगे तो थोड़ा तो इन लोगों को शॉकिंग लगना चाहिए। और इसी वजह से यहाँ पर मंगल एक बहुत अच्छी स्पीच देते हुए नजर आएगी। यहाँ पे मंगल जितने भी लोग आए हुए होंगे उन सभी को एक स्पीच देगी और बहुत सारी बातें करते हुए नजर आएगी, अपने मन की बातें कहेगी, बहुत ज़्यादा मोटिवेट करते हुए नजर आएगी। तो कहीं ना कहीं ये बातें सारी आदित्य को
वो कहना चाहती है लेकिन वो कह नहीं पा रही है। तो यहाँ पे वो अपने स्पीच के माध्यम से अदित तक अपनी बातें पहुंचाएगी और अदित भी उसकी बातों को बहुत ध्यान से सुनेगा। इधर बात करें सौम्या की, तो सौम्या बच्चों के साथ बहुत ज़्यादा रूड बिहेव करते हुए नजर आएगी। वो बहुत ज़्यादा रूडली बच्चों के साथ पेश आने वाली है। यहाँ पे अक्षत और ईशाना बहुत ज़्यादा परेशान हो जाएंगे। कहीं ना कहीं वो अपनी माँ यानी कि मंगल को याद करते हुए नजर आएंगे, लेकिन यहाँ पर वो चाहकर भी मंगल से बात नहीं करना चाहते हैं क्योंकि वो फ्लैशबैक में फिर से उनको वही बातें याद आएंगी कि हमारी माँ ने क्या क्या किया था, किस तरीके से दादाजी के साथ वो हादसा हुआ, किस तरीके से हमारी पूरी फैमिली बिखर गई। तो ये सारी बातें कहीं ना कहीं ईशाना याद करते हुए नजर आएगी, जिसके बाद वो मंगल को कॉल करते करते रह जाएगी। अब यहाँ पे सौम्या वही काम करने वाली है। सौम्या बच्चों के मन में फिर से मंगल के प्रति बहुत ज़्यादा हेट भर देगी, बहुत ज़्यादा नफरत भर देगी, जिसके बाद बच्चे और भी ज़्यादा परेशान नजर आएंगे, बहुत ज़्यादा रोते हुए नजर आने वाले हैं। इधर सौम्या को गुस्सा आएगा कि अदित इतने दिन के लिए जा चुका है उससे दूर और अभी तक उसने कॉल करके एक बार भी नहीं पूछा कि सौम्या तुम कैसी हो, क्या कर रही हो। मतलब कहीं ना कहीं फिर से सौम्या अदित की अटेंशन पाने के लिए बहुत ज़्यादा बेचैन नजर आएगी। इस तरह से आपने नोटिस किया होगा कि मेकर्स ने यहाँ पर एक बहुत बड़ी गलती की है या फिर उन्होंने जान के ऐसा किया है। मुझे ऐसा पर्सनली लगा तो सोचा आप लोगों के साथ शेयर किया जाए। एक्चुअली आपने लास्ट एपिसोड में देखा होगा कि मंगल अपने बेटे के स्कूल में फ़ोन करती है, वो जानने की कोशिश करती है कि अक्षत अभी भी उस स्कूल में है या नहीं है। मतलब वो कहीं ना कहीं अपने बच्चों के बारे में जानने की कोशिश करते हुए नजर आती है। बट यहाँ पर सोचने वाली बात है कि मंगल दिल्ली छोड़कर जयपुर गई है, इसका मतलब ये तो नहीं है कि दिल्ली में उसने सबसे ही कॉन्टैक्ट अपने खत्म कर दिए हैं। अदित की फैमिली से कांटेक्ट खत्म हुआ है, लेकिन उसकी माँ और उसकी बहन लिपिका अभी तो वहीं पर है ना, तो वो उनसे भी बात कर सकती है और उनसे भी अपने बच्चों की पूरी जानकारी ले सकती थी और वो लोग भी उनकी फैमिली में इन्वॉल्व हो सकते थे, क्योंकि एक गलत यहाँ पर मंगल ने किया है, शांति और लिपिका ने नहीं किया है। तो वो लोग तो अपने बच्चों के पास जा सकते थे ना, यानी कि मंगल के बच्चों के पास आना जाना कर सकते थे और वो पूरी डिटेल वहां से ले सकती थी। बट मेकर्स ने यहाँ पर मंगल को बिल्कुल अनजान बना दिया है और बिल्कुल एक नए रूप में लेके आए हैं कि मंगल जैसे कि पीछे सब कुछ छोड़ चुकी है, कुछ जानती ही नहीं है। बट रियल लाइफ में ऐसा नहीं होता है, रियल लाइफ से कोसों दूर ये कहानी जा रही है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर बहुत ज़्यादा गलत चीज़ें दिखाई जा रही हैं, बट ऑडियंस भी कहीं ना कहीं वो चीज़ें देखना पसंद कर रही है, क्योंकि मंगल लक्ष्मी सीरियल एक अलग स्टोरी के साथ स्टार्ट हुआ था। तो कहीं ना कहीं उसका जो मेन मोटिव था वो दो बहनों को लेकर था और यहीं से ऑडियंस का इंटरेस्ट भी इसमें बढ़ा था। बट अचानक से कहानी में जो ये बदलाव आए हैं उसके बाद ऑडियंस को गुस्सा तो आता है, बट इतने समय से सभी ऑडियंस इस चीज़ को देख रही है, इस शो को देख रही है, तो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत लगाव हो जाता है, जिसके बाद आप इसकी अपडेट, इस सीरियल के प्रोमोज और इस सीरियल को देखना पसंद करते हैं। अब मेकर्स यहाँ पर अगर चाहें तो स्टोरी में अब भी बदलाव ला सकते हैं। सो आपका क्या कहना है इस संबंध में? आप भी अपना जो पॉइंट ऑफ व्यू है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। फाइनली मंगल और अदित मिलने वाले हैं। वेल, ये थी आने वाले एपिसोड की फुल अपडेट। ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।